जीएस फॉर ऑल एग्जाम की कक्षा में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे अंटार्कटिक महाद्वीप। बहुत इंपॉर्टेंट महाद्वीप है। पृथ्वी का दक्षिणी महाद्वीप, पांचवा महाद्वीप, दक्षिणी ध्रुव पे स्थित, कुल मीठे पानी का 80% भाग बर्फ। यहाँ पे कोई देश नहीं, कोई मूल निवासी नहीं, ना किसी देश का अधिकार। आइए हम लोग देख लेते हैं नक्शे में कि क्या है। नक्शे में हम देख लें, ये आपका जो है, अगर इस चीज को देखा जाए तो यह आपका अंटार्कटिक महाद्वीप है। इसी महाद्वीप की हम बात कर रहे हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप की हम जो है बात कर रहे हैं। और 66.5 डिग्री जो है साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, जिसको जो है हम क्या कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अंटार्कटिक वृत्त से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे पर स्थित यह अंटार्कटिका महाद्वीप बड़ा फेमस है। पृथ्वी का दक्षिणी महाद्वीप है और क्षेत्रफल के अनुसार ये पांचवा महाद्वीप है। यह सदैव बर्फ से ढका रहता है। यहाँ पे जो पानी पाया जाता है वो मीठा पानी पाया जाता है। 80% भाग पर बर्फ है। इस पर किसी देश का अधिकार नहीं, न कोई यहाँ का मूल निवासी है। यह जो है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। नक्शे में भी इस पे जो है, इस मैप में अंटार्कटिका को उतना महत्वपूर्ण तरीके से दिखाया नहीं गया है, लेकिन अंटार्कटिका की कुछ ऐसी ही स्थिति है। अब आते हैं अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत। यहाँ पे पर्वत भी है, माउंट विंसन। यहाँ पे महत्वपूर्ण पक्षी भी है, पेंगुइन। यहाँ पे महत्वपूर्ण मछली भी पाई जाती है, सील मछली का लोग शिकार करते हैं और खाने में अत्यंत महत्वपूर्ण मछली है। अब बहुत बड़े पैमाने पे इसका व्यवसाय होता है। अंटार्कटिका पर भारत के 2 वर्तमान सक्रिय अनुसंधान केंद्र, मैत्री व भारती है। 3 भारत के थे जिसमें एक खत्म हो चुका है, मैत्री व भारती। जबकि भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री है, जो वर्तमान समय में सक्रिय नहीं है। तो खत्म होने का मतलब कि वर्तमान समय में सक्रिय नहीं है। तो कौन कौन है भैया अंटार्कटिका पे? दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है, भारती है। अंटार्कटिका में 12 देशों ने अपने शोध केंद्र स्थापित किए हैं। अंटार्कटिका के प्रमुख ज्वालामुखियों में माउंट एरेबस जो सबसे दक्षिण सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि माउंट सिडली सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका की सबसे महत्वपूर्ण नदी ओनिक्स नदी है। आइए अब थोड़ा सा बेटा हम इस महाद्वीप को थोड़ा डीपली समझते हैं। आपको मालूम होगा बेटा, ये 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच होके गुजरती है लगभग, इसको हम मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा, और आप यहाँ पे देखेंगे 66.5 डिग्री साउथ, इन दोनों के बीच में 3 पौने चलती हैं। आपको मालूम होगा 40 डिग्री अक्षांश पे गरजता चालीसा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 40 डिग्री अक्षांश पे गरजता चालीसा, 50 डिग्री अक्षांश पर प्रचंड 50, 50 डिग्री अक्षांश पे प्रचंड 50, 60 डिग्री अक्षांश पर चीखता 60 बेटा। दक्षिणी गोलार्ध में 3 महत्वपूर्ण हैं। 40 डिग्री अक्षांश पे गरजता चालीसा, 50 डिग्री अक्षांश पे प्रचंड 50 और 60 डिग्री अक्षांश पे चीखता 60। इतनी तेज हवाएं ये चलती हैं इन दोनों रेखाओं के बीच में। किसके बीच में भैया? आप कहेंगे सर अंटार्कटिक वृत्त और मकर रेखा के बीच में यह बहुत तीव्र चलती है, और इसलिए इस अंटार्कटिका महाद्वीप पे सागर के रास्ते से भी, अर्थात जल के रास्ते से नहीं जाया जा सकता है, इतनी प्रचंड पौने चलती हैं। लेकिन आप जानते हैं वायुयान चालन के लिए जो आदर्श होता है वो समताप मंडल होता है।
और उस स्थिति में सबसे पहला मंडल जो है आपको मालूम होना चाहिए कि वायुमंडल की जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल से इस महाद्वीप पे जाया जाता है। इस महाद्वीप पे वे व्यक्ति जाते हैं जो शोध करते हैं। 12 देशों के शोध केंद्र इस महाद्वीप पे स्थित हैं। बेटा आप इसको जान लीजिएगा, 12 देशों के शोध केंद्र हैं। इस महाद्वीप पे 2 ज्वालामुखी भी हैं और एक ज्वालामुखी मैंने लिखा भी है बेटा, प्रमुख ज्वालामुखी माउंट इरेबस है और एक ज्वालामुखी है जो ऊंचा काफी है, माउंट सिडली। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि माउंट इरेबस कहाँ है, क्योंकि वहां देश नहीं, इस नाते हमने इसकी स्थिति को नहीं इसमें दर्शाया है। माउंट इरेबस अंटार्कटिका पे है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का कौन है? माउंट सिडली है। और यहाँ पे एक ऊंचा पर्वत भी है जो सदैव बर्फ से ढका रहता है, वो माउंट विंसन है। आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पेंगुइन पक्षी कहाँ पाई जाती है, तो आपको टिक करना होता है अंटार्कटिका पे। सील मछली आपके यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो ऊपर भी सील मछली, जहां पे भी बर्फ होगी वहां पे सील, उत्तरी ध्रुव के पास भी सील मछली पाई जाती है और दक्षिणी ध्रुव के पास भी सील मछली पाई जाती है। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है ओनिक्स है। बेटा यह अंटार्कटिका से संबंधित जो है 5वें नंबर के महाद्वीप। अब 2 क्लास और बचा है बेटा। कल हम आपको यूरोप महाद्वीप के बारे में बताएंगे और उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया महाद्वीप के बारे में बताएंगे। उसके बाद इसमें भी पेपरों की श्रृंखलाएं शुरू हो जाएंगी और नक्शे खत्म हो जाएंगे। बेटा बहुत से लड़कों के दिमाग में होगा कि ग्रीनलैंड डेनमार्क जो है किसका हिस्सा है, तो भैया आप जान लीजिए ग्रीनलैंड जो है भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन ग्रीनलैंड पे जो है कब्जा किसका है? राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से डेनमार्क का। डेनमार्क जो है, डेनमार्क यूरोपीय देश है, तो कब्जा जो है यूरोपीय देश का है इस ग्रीनलैंड पे। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, इस पे कब्जा डेनमार्क का है। राजनीतिक व सांस्कृतिक रूप से ये डेनमार्क से जुड़ा है, जबकि भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। तो भैया ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये आपका दक्षिणी अमेरिका, ये आपका अफ्रीका, ये आपका जो है भैया यह आपका एशिया। एशिया को आप पढ़ चुके हैं, एशिया के बाद अंटार्कटिका को पढ़ चुके हैं। अब आपको यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को पढ़ाना है। तो कल और परसों 2 दिन में ये लगातार क्लासेस चलेंगे और इसके बाद यह पूरे विश्व का आप भ्रमण कर लेंगे। और इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।